बस्ती मंडल के संयुक्त कृषि निदेशक अधिकारी अविनाश चंद्र तिवारी ने यह जानकारी दी। कृषि को लेकर भूमि मंडल का स्वास्थ्य कैसा है? बस्ती के अधिकांश विकास खंडों में जीवाश्म की बहुत कमी है और न्यूनतम है 0.4-0.8% से कार्बन है 0.3 से 0.8 के बीच में है। जीवाश्म की कमी होने के कारण उत्पादिका में अपेक्षिता वृद्धि करने के लिए किसानों को रसायन उर्वरक के साथ साथ जीवाश्म खाद का प्रयोग करना चाहिए। गोबर की सारी खाद वन प्रपोज के रूप में यह हमारे कृषि विभाग 2023 एवं 2024 के लिए बस्ती के लिए 500 क्विंटल, संत कबीर नगर के लिए 126 क्विंटल एवं सिद्धार्थ नगर के लिए 425 क्विंटल, कुल टोटल 1051 ढैचा का बीज टारगेट मिला है, जिसे अप्रैल के फर्स्ट वीक में उपलब्ध करा दिया जाएगा। और प्रदर्शन के लिए सिद्धार्थ नगर में 40 क्विंटल, संत कबीर में 160 क्विंटल, कुल टोटल 200 क्विंटल प्रदर्शन के लिए भी ढैचा का बीज उपलब्ध होगी। इस प्रकार से इस बस्ती मंडल में 10,251 उपलब्ध होने जा रहा है। समान वितरण के लिए किसानों को 50% अनुदान पर ढैचा का बीज उपलब्ध होगा। उन्हें पूरे दाम पर ढैचा का बीज क्रय करेंगे और अनुदान की धनराशि उनके खाते में डीबीडी के माध्यम से जाएगी। तो यह ढैचा की फसल के लिए रबी की फसल की कटाई करके उसके बाद सिंचाई करने के 45 दिन के अंतराल पर तब मिट्टी पलटने वाले हल जुताई करेंगे, तब किसान को 80 से 85 टन बायोमास प्राप्त होगा और उसमें जीवाश्म खाद की वृद्धि। तब इस तरह से मृदा का स्वास्थ्य ठीक होगा। सभी किसान भाई गोबर की सारी खाद का प्रयोग करें, जिसमें भूमि में मृदा का स्वास्थ्य ठीक होगा और जीवाश्म की बढ़ोतरी हो सकेगी। इसी क्रम में रवि की फसल में किसान को जानकारी, इस वर्ष रवि की फसल बहुत अच्छी हुई है। कृषि अधिकारी ने बताया कि दिनांक 16 मार्च 2023 में सिद्धार्थनगर में सर्वे के दौरान वहां की फसलें बहुत अच्छी हुई है और उसका उत्पादिका का सही आकलन हेतु जिला अधिकारी के स्तर पर राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग के एवं खंड विकास के स्तर के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिससे न्याय पंचायत के राजस्व विभाग का लेखपाल संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति में उत्पाद इकाइयों उत्पादन का सही आकलन हेतु क्राफ्ट सेटिंग कराने के लिए ड्यूटी लगाई गई है और सभी अधिकारी अपने क्षेत्र में क्रॉप सेटिंग कराएंगे और सही आकलन करें, जिससे जनपद में उत्पादिका सही आकलन आ जाएगा। हमें इस साल का उम्मीद है कि लगभग उत्पादिका अच्छी प्राप्त होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश बस्ती से मोहम्मद टीपू की रिपोर्ट। सर, पहले आप अपना परिचय दीजिएगा। मैं अविनाश चंद्र तिवारी, ज्वाइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर, संयुक्त कृषि निदेशक, बस्ती मंडल के पद पर कार्यरत हूँ। सर, कृषि को लेकर के बस्ती मंडल में भूमि का स्वास्थ्य कैसा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बस्ती मंडल में अधिकांश विकास खंडों में जीवाश्म की बहुत कमी है और न्यूनतम है 0.8% से कम कार्बन है। ये 0.3 से 0.8 के बीच में है। अतः जीवाश्म की कमी होने के कारण से उत्पादकता में अपेक्षित वृद्धि करने के लिए किसानों को रासायनिक उर्वरक के साथ साथ जीवाश्म खाद का प्रयोग करना चाहिए। गोबर की सड़ी खाद वर्मी कंपोस्ट के रूप में, या भी हमारे कृषि विभाग में इस वर्ष 22-23 में 23-24 के लिए बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर, बस्ती जनपद में 500 कुंटल और सिद्धार्थनगर में 425 कुंटल और 126 कुंटल, संत कबीर नगर में टोटल 1051 कुंटल ढैचा का बीज का टारगेट मिला है, जिसे अप्रैल के फर्स्ट वीक में उपलब्ध करा दिया जाएगा। और प्रदर्शन के लिए भी 40 कुंटल सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर में 160 कुंटल, 200 कुंटल प्रदर्शन के लिए भी ढैचा का बीज उपलब्ध होगा। इस प्रकार इस बस्ती मंडल में 1251 कुंटल ढैचा का बीज उपलब्ध होने जा रहा है। इसमें समान वितरण के लिए किसानों को 50% अनुदान पर ढैचा का बीज होगा। उनको पूरे दाम पर ढैचा का बीज क्रय करेंगे और अनुदान की धनराशि उनको डीबीटी के माध्यम से खाते में जाएगी। तो एक ढैचा का फसल के लिए रबी की कटाई के बाद उसे सिंचाई करके और 40-45 दिन का जब फसल हो जाए, तो जब अभी उसमें टेंडर एज में हो, तब मिट्टी पलटने वाले से हल से जुताई करेंगे तो 80 से 85 टन बायोमास प्राप्त होगा और उसमें जीवाश्म खाद की उसमें वृद्धि होगी। तो इस तरह से मृदा का स्वास्थ्य ठीक होगा। किसान भाई अपना गोबर की सड़ी खाद का भी प्रयोग करें, जिसमें भूमि में जीवाश्म की बढ़ोतरी हो सके।
सर इस पर मृदा स्वास्थ्य पर सुधार कैसे और उत्पादकता या रबी फसल पर क्या कहना चाहेंगे? इस समय रबी की यहाँ जो इस समय फसल अच्छी चल रही है। मैं अभी सिद्धार्थनगर परसों गया था तो फसलों की स्थिति अच्छी है और उसका उत्पादकता का सही आकलन है जिलाधिकारी के स्तर पर ये राजस्व विभाग, कृषि विभाग के और खंड विकास स्तर के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। तो उसमें एक न्याय पंचायत में राजस्व विभाग का लेखपाल संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति में उत्पादकता का सही आकलन, उत्पादन और उत्पादकता का सही आकलन है क्रॉप कटिंग कराने के लिए ड्यूटी लगाई गई है और ये और सभी अधिकारी अपना क्षेत्र में क्रॉप कटिंग कराएंगे और सही आकलन करेंगे जिससे कि ये वास्तविक उत्पादकता का ये जनपद में से आकलन आ जाएगा। और हमें इस साल उम्मीद है कि हमारा लगभग ये उत्पादकता इस साल अच्छी आएगी, फसल का उत्पादन ये अच्छा प्राप्त होने की उम्मीद है। सर इस पे एक छोटा सा लास्ट सवाल है, ढैंचा अनुदान पर किसान को कितना % छूट देने का अनुदान? सर अभी ये इसका अभी लगभग पिछले साल में जो ढैंचा का बीज था इसमें 50% समान अनुदान था और प्रदर्शन पर 90% है। अभी इसका मूल्य शीघ्र ही जो है ये अभी जारी हो जाएगा, एक सप्ताह में मुख्यालय से आ जाएगा। तो लगभग ये समान वितरण हेतु 50% अनुदान किसानों को मिलेगा और जहां प्रदर्शन है वहां पर 90% अनुदान दिया जाएगा। तो इस पर सर किसानों के लिए क्या अपील आप करना चाहेंगे?